रिया देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन विवान ओबेरॉय से शादी करने वाली थी। तभी उसकी सौतेली माँ कविता उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर आई। रिया ने बस सूंघते ही महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने सारा पानी पी लिया हो। कविता को लगा कि रिया ने सच में पानी पी लिया और वो मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, रिया ने तुरंत वो पानी थूक दिया। उसे समझ आ गया था कविता कुछ प्लान कर रही है। असल में कविता चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी तन्या विवान से शादी करे, इसलिए उसने एक चाल चली थी। थोड़ी देर बाद तन्या ऊपर आई तो उसने देखा रिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत एक अजनबी आदमी को कमरे में बुला लाई, लेकिन तभी रिया अचानक उठ बैठी। उसने तन्या के चेहरे पर कोई अजीब सा पाउडर फेंका। तन्या वहीं गिरकर बेहोश हो गई। रिया ने ठंडे लहजे में कहा, अब भुगतो अपनी ही चाल का नतीजा। वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वहीं संदिग्ध आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसने किसी को बिस्तर पर लेटा देखा और मुस्कुराने लगा। उसी वक्त विवान अपनी लग्जरी कार और बॉडीगार्ड्स के साथ दुल्हन को लेने पहुंचा। कविता ने कहा, दुल्हन ऊपर वाले कमरे में है। विवान ने दरवाजा खोला और अंदर एक अजनबी आदमी को देखकर हैरान रह गया। कविता ने तुरंत कहा, देखिए ऐसी लड़की शादी के लायक नहीं होती। विवान के असिस्टेंट ने उस आदमी को बाहर निकाल दिया। विवान कंबल उठाने ही वाला था कि तन्या डर के मारे कांपने लगी। उसी वक्त रिया ने दरवाजा खोला और अंदर आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके दिमाग में बस एक सवाल था, तो फिर बिस्तर पर कौन है? रिया आगे बढ़ी और कंबल उठाया। अंदर तन्या थी, बेहोश। कविता ये देखकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया उसकी अपनी बेटी वहां कैसे पहुंची।